अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, हमीन अकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। जब बच्चे भूख से बिलखते हों, जब माँ बाप अपने लखते जिगर को मलबे से निकालने की कोशिश कर रहे हों और सारी दुनिया खामोश तमाशाई हो, उस वक्त अगर कोई सीना तान कर जुल्म के खिलाफ खड़ा हो जाए तो वो सिर्फ भाई होता है और वो सिर्फ उम्मत का रहबर होता है। और आज ये किरदार अदा कर रहा है सऊदी अरब। हमारी आज की वीडियो इन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि सऊदी अरब गजा के लिए कुछ नहीं कर रहा और अपने मुल्क में नाच गाने को फ़रोग दे रहा है। सऊदी अरब को एक मॉडर्न मुल्क बनाया जा रहा है, जबकि उम्मत इस्लामिया का मरकज़ और गहवारा फ़लस्तीन की हालत ज़ार पर खामोश क्यों है। तो आइए देखते हैं सऊदी अरब फ़लस्तीन और गजा के लिए क्या कुछ कर रहा है। गुज़श्ता साल सऊदी अरब ने किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन एड एंड रिलीफ सेंटर के ज़रिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 5 मिलियन अमरीकी डॉलर की इमदाद फराहम की। इस इमदाद से गजा में तकरीबन 75,000 ख़ानदानों यानी 3,70,000 अफराद को रेडी टू ईट फूड पार्सल फराहम किए गए और हर पार्सल का वज़न तकरीबन 16.3 किलोग्राम था, यानी हर फर्द के लिए तकरीबन 50 दिन की खुराक शामिल थी। जब गजा में खुराक ख़त्म हो गई, जब बच्चे घास खाने पर मजबूर हो गए, जब कहत की खबरें दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ने लगी, उस वक्त सऊदी अरब ने बराह रास्त अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से रब्ता किया। सऊदी क़यादत ने ट्रंप से साफ कहा, गजा में लोग भूख से मर रहे हैं, इसराइल इमदाद बंद कर चुका है, खुराक की बहाली हमारी तरजीह है। ट्रंप ने एक और ख़तरनाक तजवीज़ पेश की। वो चाहता था कि फ़लस्तीनियों को जबरी तौर पर गजा से बेदखल करके दूसरी अरब ममालिक में बसाया जाए और गजा को एक जदीद कारोबारी खित्ता यानी मिडल ईस्ट रिवाइवल एरिया में बदल दिया जाए। लेकिन सऊदी अरब ने न सिर्फ इस मंसूबे को मुस्तरद किया बल्कि दो टोक अल्फाज में ऐलान किया, अल-कुद्स के साथ हमारे गैर मुतज़लज़ल पॉलिसी है, फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली किसी सूरत कबूल नहीं। मार्च 2025 में सऊदी अरब के किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन एड एंड रिलीफ सेंटर ने इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस के साथ एक मुआहिदा किया, जिसके तहत गजा में तिबी इमदाद और पानी और सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए 1.85 मिलियन डॉलर की इजाफी इमदाद फराहम की गई। इससे कबल भी सऊदी अरब ने ICRC को गजा में इमदादी कामों के लिए मजमूई तौर पर 11.85 मिलियन डॉलर इमदाद दी थी। अगर बात की जाए गुज़श्ता महीने की, तो सऊदी अरब ने सहम प्लेटफॉर्म के ज़रिए गजा की अवाम की मदद के लिए फंड रेजिंग मुहिम का आगाज़ किया। इस मुहिम में शाह सलमान ने 30 मिलियन सऊदी रियाल और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने 20 मिलियन सऊदी रियाल का अतिया दिया। सऊदी अरब ने मार्च 2025 में बैनुल अक़वामी बरादरी से अपील की कि वो इसराइल पर दबाव डाले ताकि गजा में बिजली और इमदादी सामान की फरहमी फौरी तौर पर बहाल की जाए। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने इसराइली इक़दामात को इज्तिमाई सज़ा और बैनुल अक़वामी इंसानी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। जब दुनिया खामोश तमाशाई बनी रही, तब सऊदी अरब ने बोलने की बजाय अमल से जवाब दिया। न सिर्फ लाखों डॉलर की माली इमदाद बल्कि खुराक, तिबी सहूलतें और सियासी हमायत के ज़रिए इसने साबित किया कि अगर नीयत सच्ची हो तो उम्मीद की शम्मा कभी नहीं बुझती। सऊदी अरब खामोशी से जो कर सकता है वो कर रहा है, लिहाजा ये कहना कि सऊदी अरब गजा की हमायत में खामोश है तो ये हक़ाइक़ को मस्ख़ करने वाली बात है। तो आइए हम भी अपने हिस्से की शम्मा जलाएं, आवाज़ उठाएं और अपने फ़लस्तीनी भाइयों का साथ दें, क्योंकि एक दिन आएगा जब इंसाफ बोलेगा और मज़लूम सर उठाकर कहेगा, हम अकेले नहीं थे। अल्लाह फ़लस्तीन के मज़लूमों की मदद फरमाए, आमीन। हमीन अकीबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।